हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवलपर राजीव पे। और मैं हूँ राजीव। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं पहले कई बार बोल दिया हूँ कि आज का टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक जो आज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपना ये जो वीडियो है आप भगा भगा के मत देखिए, ठीक है। यानी कि फास्ट फॉरवर्ड या फॉरवर्ड करके ज़्यादा ना देखें और पूरा देखें, तभी ये मुद्दे की बात आपको समझ में आएगी। इस टॉपिक में मैं कवर कर रहा हूँ दो चीज़। एक तो आपका स्वाइप रिफ्रेश का, जैसे कि हम स्वाइप करते नीचे की ओर फ़ोन को और हमारा लिस्ट रिफ्रेश हो जाता है। उस और पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है, एक ही के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट है। तो आप वीडियो को आराम से देखिए और पूरा टाइम दे के देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी जो टॉपिक है ना बहुत उलझा उलझा सा है, और इस कोड का श्रेय एक सुलेमान सर को जाता है। शायद वो बड़े डेवलपर है, और इस कोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। जो कि हर तरह की चीज़ों को ध्यान में रख के हम कैसे एक यूआई डेवलप करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरा कोड करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं पूरा कोड आपको समझाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पता ही है कि क्या है, ठीक है। तो उससे उसके लिए हमें सबसे पहले जो सबसे पहला चीज़ करता है, ये जो ऐप है ये आपके पुराने 28 वर्जन पे बना हुआ है, ठीक है। V7 आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। आपने करना एंड्रॉयड एक्स में, तो इसमें क्या चीज़ चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ये रिसाइकलर व्यू का डिपेंडेंसी और कार्ड व्यू का डिपेंडेंसी चेंज होगा आपके लिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ लगभग लगभग सेम रहेगा। आपने रिसाइकलर एंड्रॉयड इसमें अगर एंड्रॉयड एक्स में बनाया होगा, तो इन चीज़ों में थोड़ी सी बस चेंजेस यही आने वाली है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको अपना सेटअप कर लेना है एंड्रॉयड। ये देखो, सपोर्ट वर्जन जो SDK 28 पॉइंट है, तो ये आप अपने तरीके से जो भी कर लो, ठीक है। लेकिन हमको कौन कौन से डिपेंडेंसी ऐड करना है, सबसे पहले स्टार्ट हम यही से करेंगे, क्योंकि कौन कौन सी डिपेंडेंसी है। तो ये तो आपको एंड्रॉयड एक्स में सीधा मिल जाएगा, ठीक है, 1.0.1 वाला, ठीक है। दूसरा ये हमारा रिसाइकलर व्यू का, ये भी एंड्रॉयड एक्स में आपको एंड्रॉयड एक्स का डाल लेना। सपोर्ट कार्ड व्यू, ये भी एंड्रॉयड एक्स का डाल लेना। और ये तीन जो नेटवर्क लाइब्रेरी है हमारे पास, दो नेटवर्क लाइब्रेरी है, ठीक है। ये रेट्रोफिट का जो नेटवर्क लाइब्रेरी, एक कन्वर्टर जिसन है, एक सिंपल रेट्रोफिट, ठीक है, रेट्रोफिट 2 है। और तीसरा डिपेंडेंसी आपको ऐड करना है एक ग्लाइड हम फोटो लोड करने के लिए, यानी कि इमेजेस लोड करने के लिए यूज करते हैं। और साथ ही दूसरा उसका एनोटेशन प्रोसेसर भी कर लेना, नहीं तो आपको एरर आएगा, ठीक है। इसके बाद ओके HTTP लॉगिन इंटरसेप्शन, अगर किसी तरह का इशू आता है ना, उसको अच्छे से ट्रैक करने के लिए हम एक और ओके HTTP यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपको टाइम मोड्स वगैरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए काम आएगा, ठीक है। ये सारी डिपेंडेंसी जो यहाँ से आपको दिख रही है, यहाँ से आपको जो दिख रही है, इन डिपेंडेंसी को आपको ऐड करना पड़ेगा आपके ऐप के अंदर, ठीक है। अपने कोड के अंदर इसको ऐड करके यहाँ पे आपको एक सिंक बटन दिखेगा, उसको सिंक कर देना, तो आपका प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, मैं पहले बता दूं, ये वीडियो काफ़ी ठीक ठाक लंबी होने वाली है, तो इसका ध्यान रखें। आप लोग इसको देखिए आराम से, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, मैं पहले ही बहुत कर चुका हूँ, ठीक है। तो और दूसरा प्रोसेस क्या आता है, पहले तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, ठीक है गाइस। प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस, और इस यहाँ भी देख लेते हैं, शायद कुछ ज़्यादा हो तो फिर नहीं, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अपना लेटेस्ट अकॉर्डिंगली डाल लेना, क्योंकि आपका जो टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लैब हो सकता है। हमारा अभी मैं बना रहा हूँ, ये दूसरा टाइम है, बाद में दूसरा टाइम होगा, ठीक है। और ये चीज़ कंपाइल ऑप्शन डालना ना भूलें, क्योंकि ये कई बार जावा का जो स्टैंडर्ड लेवल का यूज होता है ना, वहाँ पे इशू क्रिएट करते हैं, वो हमारा फंक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको डाल लें,
कंपाइल ऑप्शन टारगेट कैपेबिलिटी 8 टू सोर्स कैपेबिलिटी 8। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे निकलते हैं। अब चलते हैं हम सबसे दूसरा काम हमारा क्या होता है कि हम सबसे पहले यूआई बनाते हैं गाइस, ठीक है। तो यूआई बहुत जरूरी होता है। प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है हमारा, अब हम यूआई बनाएंगे। यूआई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने बनाया है एक यूआई, ठीक है। अब इसमें देखिए एक फ्रेम लेआउट है, ठीक है। फ्रेम लेआउट क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें टॉप 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 मतलब इसमें कई सारा लेआउट मिक्स किया गया है, ठीक है। तो ये देखो पहला स्वाइप लेआउट लगाया गया है, ठीक है। स्वाइप रिफ्रेश लेआउट, ये क्यों है, जब हम स्वाइप करते हैं डाउन तो फिर से कोड फिर से डाटा लोड हो जाए, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए है। दूसरा आपका है इसकी के अंदर है स्वाइप लेआउट के अंदर रिसाइकलर, ठीक है। रिसाइकलर व्यू है, ये रिसाइकलर व्यू आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे है एक प्रोग्रेस बार, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उसके बाद इंक्लूड ये एरर लेआउट। देखो इस कोड को कितना सही डिजाइन है। अगर आपके पास इशू आता है, कोई इशूज आते हैं, तो उसके लिए एरर लेआउट है, उस मतलब आपको उस लेआउट को शो करना है। क्योंकि अभी जैसे कि आप इंटरनेट बंद कर दिए तो उस सिचुएशन में, अब बारी बारी से इन सबको जल्दी से देख लेते हैं। एरर लेआउट है ये दूसरा, ठीक है। ये एरर लेआउट है। इसमें क्या दिखता है, देखो दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये एक एरर लेआउट है। और जैसे कि मतलब कोई इंटरनेट नहीं चल रहा है या आपके एपीआई में कोई इशू आ गया, ठीक है, उस सिचुएशन में आप ये एरर लेआउट शो कर दें, ठीक है। दूसरे बात आइटम हीरो, ये देखो ये जो है ना, एक ये आइटम है, ठीक है, जिसपे हम ये मतलब ये टॉप पे एक ही आइटम शो करेगा, बाकी नीचे रिसाइकलर व्यू के अकॉर्डिंगली ये नीचे और भी डाटा शो करेंगे। वो हम आपको लास्ट में दिखा देंगे कैसा शो कर। ये दूसरा आइटम डाटा है, ठीक है, आइटम लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसके अंदर आपने जो भी मूवी के डिटेल है वो शो करेंगे, यानी कि आप इसको अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है प्रोग्रेस लेआउट, आइटम लेआउट। जैसे ये देखो ये प्रोग्रेस, जिस नीचे प्रोग्रेस शो करेगा, इसमें भी एरर लेआउट है गाइस, इसके अंदर भी एरर वाली लेआउट है एक, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया है, अगर जैसे आपने 40% डाटा लोड कर लिया और नीचे स्वाइप कर रहे हैं, उसी वक्त आपका इंटरनेट कैंसिल यानी क्लोज हो गया, तो क्या शो करेगा, यहाँ पे इशू शो करेगा कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, कृपया उसको अगर दोबारा से टैप करें, फिर से अगर आपका चलने लगा है तो फिर से दोबारा टैप करें रिफ्रेश करने के लिए। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तो हमारा यूआई कंप्लीट हो चुका है गाइस, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कोडिंग पार्ट के तरफ, ठीक है। तो जल्दी से चलिए कोडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मुद्दे की बात की गई है। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले सेटअप ही करते हैं बेसिकली। तो हम एपीआई से शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। एपीआई सेट करेंगे, एपीआई मूवी एपीआई। अब इसमें क्या है, इसके अंदर हमने रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट सेट किया, रेट्रोफिट का टाइमर सेट किया कि मैक्स स्टेट कितना होगा, मतलब कि कितने समय तक ये मतलब चेक कर सकता है कैश कंट्रोल। ये चीज़ें इसलिए ताकि हम बता सके यूजर को कि भाई आपका जो है टाइम ऑफ हो गया। अब एक पब्लिक क्लास स्टैटिक रेट्रोफिट गेट क्लाइंट, यानी कि अब हमारा जो क्लाइंट है, यानी कि हम एपीआई सेट कर रहे हैं इसमें, जो हमारा एक कॉमन जो बेस यूआरएल है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे वो सेटअप हो गया हमारा पेज, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब ये जो है नेटवर्क वगैरह से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। ये आप नहीं भी करते हो तब भी चलता है, ठीक, लेकिन ये चीज़ करना चाहिए। कैश साइज वगैरह देखो 10 MB तक कैश साइज है, सेट कर दिया गया है, ठीक है। ये आप नहीं भी करते हो तो भी चलता है, लेकिन आप इसे भी इसे भी कर लेना। कोड देख लो, एक बार मैं प्यार से स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको देख लो, स्क्रॉल कर दो ताकि आपको दिख जाए, आसानी से आप इसको कॉपी कर सको, ठीक है, या समझ सको, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया। दूसरा है मूवी सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर क्या करते हैं, एंड पॉइंट डालते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट किसी भी एपीआई का एंड पॉइंट कौन सा होता है, जो उसके लास्ट में एंड लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे मतलब कि उसी बेस यूआरएल के ऊपर ये एंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे गेट करेंगे, क्वेरी करेंगे एपीआई की लैंग्वेज पेज, राइट। अब ये चीज़ें हमारा
पैरामीटर है गेट रेटेड मेथड के अंदर। जब हम टॉप रेटेड मूवीज जब गेट करेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम गेट करेंगे, ठीक है। और उसके इसके लिए हमारे पास क्या है, मॉडल क्लास है एक टॉप रेटेड मूवीज, ठीक है। तो गाइस अब हम चलते हैं मॉडल क्लास की तरफ। रिजल्ट में आइए, सबसे पहले अब रिजल्ट में हम आते हैं तो इसके अंदर क्या दिखता है आपको। रिजल्ट के अंदर कुछ कुछ पैरामीटर्स यानी कि कुछ वेरिएबल्स है। इस पोस्टर बात पोस्टर जो मूवी का पोस्टर दिखना है, ठीक है, जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, एडल्ट, ओवरव्यू, ये वगैरह वगैरह जो जो भी आपका पैरामीटर होगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है। बोट एवरेज वगैरह वगैरह ये सारे चीज़ें हैं जो मतलब एक मूवी के अंदर होती है, उसकी इंफॉर्मेशन एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। तो ये सब तो ऊपर ऊपर की चीज़ें ये आपको बनानी पड़ती है और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा है टॉप रेटेड मूवीज। टॉप रेटेड मूवीज, अब इसमें टॉप वो क्या है, हमारा मॉडल है टॉप रेटेड मूवीज ना। तो उसका लिए हमारे पास एक मॉडल ये है। उसका जो गाइज उसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उसमें ये चीज़ आएगा, पेज आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के अंदर हमारा मूवी का लिस्ट होगा, पूरा मूवी का जो भी हम क्वेरी किया है वो लिस्ट रिजल्ट एरे के अंदर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट भी एक पेज है, ठीक है, टोटल पेजेस है। ये सारी चीज़ें मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है, जो चीज़ें जो वहाँ से गेट होंगी, ठीक है, उसको अकॉर्डिंगली हमें सेट करना है। अब हमें यूटिल्स पेज की तरफ चलना है। लास्ट में इन दोनों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। नेटवर्क यूटिल्स की तरफ चलना है। नेटवर्क यूटिल्स क्या है, नेटवर्क यूटिल्स में हम चेक करेंगे कि हमारे वाईफाई जो है, हाँ, वाईफाई क्या चल रहा है या इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमारे फ़ोन में नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं कर रहा है। उससे याद आया कि हम यहाँ पे आपको बता दें कि नेटवर्क स्टेट चेक करने के लिए एक परमिशन लगाना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क इंटरनेट परमिशन क्या है, इंटरनेट चलाने के लिए, ऐप के अंदर इंटरनेट यूज़ करने के लिए। और नेटवर्क स्टेट क्या है, नेटवर्क की स्थिति जानने के लिए कि वो कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इस आगे अगला यूटिल्स पे चलते हैं, पेजिनेशन अडेप्टर कॉल बैक, रिट्राई पेज लोड। ये जो एक मेथड है, ठीक है, एक इंटरफेस के अंदर मेथड होता है जिसको जो डिफाइन नहीं होता, बाद में डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को समझो, इंटरफेस के अंदर मेथड होता है, जो मेथड बनाते हैं उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। इंटरफेस का मतलब यही है कि ताकि हम बाद में उसको डिफाइन कर सकें, ठीक है, मतलब मल्टीपर्पज यूज कहीं और भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंटरफेस के अंदर ये वॉइड मेथड है, यानी कि खाली है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इसको बाद में डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, आगे जब यूज होगा तो मैं आपको याद कर करके बता दूंगा कि कहाँ क्या चीज़ यूज करते हैं। पेजिनेशन ग्लाइड मॉडल। ग्लाइड मॉडल में क्या है, ग्लाइड मॉडल में क्या है, डिस्क कैटेगरी ऑन। ग्लाइड मॉडल में गाइज हम ये चेक कर रहे हैं ना कि इमेजेस जो हम डाउनलोड, ठीक है ना, कैश बोथ द रिसाइज इमेज, ओरिजिनल एंड रिसाइज इमेज, मतलब कि इमेज जो हम गेट करेंगे सर्वर से, उसको मतलब कि हम ये करने के लिए थोड़ा सा उसमें कैश के अंदर फिट करने के लिए, और ताकि स्पेस कम ले, उसकी साइज को थोड़ा कम करेंगे, तो इसलिए इस चीज़ का यूज किया गया है। ये बार बार की चीज़ें, ये चीज़ें आप न भी यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन क्या है ना, ये एक प्रोफेशनल, ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, और इस सब में काफ़ी ठीक ठाक टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कई बार, तो इसलिए हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान कम देते हैं, लेकिन हमें देना चाहिए, ठीक है। अब चौथा है पेजिनेशन स्क्रॉल लिस्नर। पेजिनेशन स्क्रॉल लिस्नर का क्या काम है गाइस, यहाँ पे लीनियर लेआउट है, ठीक है, ये लीनियर लेआउट कौन सा है, ठीक है, लीनियर लेआउट डॉट लीनियर लेआउट, ये आपको पैरामीटर पास करना होगा। वो सभी मेन एक्टिविटीज़ और पेजिनेशन अडेप्टर के अंदर समझ में आएगा ये चीज़ें क्या है। ये एक मेथड है, इसके अंदर हम लीनियर लेआउट पास करेंगे और उस लीनियर लेआउट को क्या हो करेंगे, सिचुएशन पे उसके अंदर चाइल्ड है जो विजुअलिटी को ऑन, लोड मोड वगैरह वगैरह, जो विजिबिलिटी को ऑन या विजिबल करेंगे टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी लीनियर लेआउट है इसके अंदर आएगा, उसके
उसका सिचुएशन देखेंगे, उसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाएगा। तो चलिए अब हमारे पास आ चुका है, अब वो समय आ गया है जहाँ पे हमें अब काम करने की, अब वो हमें उसके बारे में मेन चीज देखने की समय आ गया। तो गाइस यहाँ पे हम एक क्लास बनाया है जिसका नाम दिया है पेजिनेशन एडिटर। नाम है सिर्फ इसका, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है पेजिनेशन का, ठीक है। इसके अंदर हुए मेथड्स जो कॉल्स है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि यूज हुआ हो, ठीक है, लेकिन अभी तक ये किसी तरह से इसका यूज नहीं है। रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर जो हम नॉर्मली रिसाइकलर व्यू अडेप्टर के लिए करते हैं वही किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है। अब इसको गौर से देख लो दोस्तों। आइटम 0 लोडिंग 1 हीरो 2 बेस यूआरएल HTTP जो भी हमारा बेस यूआरएल है वो, लिस्ट व्यू रिजल्ट हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। आपने देखा वहाँ पे बताया था, उसमें रिजल्ट में क्या थी, मूवीज के ने पोस्टर वगैरह नेम वगैरह थी उसके अंदर। कॉन्टेक्स्ट है इज लोडेड, इज लोडिंग एडेड फॉल्स, रिट्राई लोड फॉल्स, पेजिनेशन कॉल बैक स्ट्रिंग एरर मैसेज। ये एरर मैसेज वो जो एरर आएगा उसके लिए, ठीक है। अब पेजिनेशन अडेप्टर ये हमारे पास क्या आ गया, उसका लिस्ट आ गया, क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद रिजल्ट के लिए गेट रिजल्ट रिटर्न मूवीज रिजल्ट, ठीक है। अब ये एक गेटर सेटर है, गेटर है ये, वहाँ पे सेटर है, ठीक है। दिख रहा है आपको, गेटर को यूज किया गया, सेटर को नहीं यूज किया गया। अब देखो रिसाइकलर व्यू को व्यू होल्डर है ये, ठीक है। अब इसमें मेन मुद्दे की चीज यहीं पे है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू टाइप को स्विच किया गया है, ठीक है। व्यू टाइप को स्विच किया गया है, लेकिन व्यू टाइप आया कहाँ से दोस्तों, ठीक है। व्यू टाइप आया कहाँ से, ये चीज समझो। व्यू टाइप यहाँ से आया, ये 0 1 2, ठीक है, ठीक है, वो व्यू टाइप है। और व्यू टाइप वो डिसाइड कैसे होगा, यहाँ से। जीरो के केस में, व्यू टाइप जीरो के केस में जो है वहाँ पे चलो देखते हैं। व्यू टाइप जीरो के केस में, ठीक है, व्यू टाइप जीरो के केस में क्या होगा, आइटम लिस्ट आएगा, राइट। आइटम लिस्ट कौन सा, ये देखो कौन सा आइटम लिस्ट, ये वाली आएगी, ठीक है। और व्यू होल्डर न्यू व्यू होल्डर डॉट रिटर्न में लास्ट में रिटर्न व्यू होल्डर ही करना है, ठीक है। उसके बाद लोडिंग के केस में आइटम प्रोग्रेस वाली आएगी, ठीक है, लोडिंग के केस में, ठीक है ना, आइटम प्रोग्रेस वाली आएगी। और हीरो के केस में कौन सी आएगी, आइटम हीरो, ठीक है। ये देखो ये पूरा पूरा एक व्यू है, ठीक है ना, ये पूरा एक ही रिसाइकलर व्यू के अंदर सेट होना इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं और ये चीज़ें आगे पता चलेगी आपको कहाँ और क्या क्या हो रहा है। तो ये हमारा रिसाइकलर व्यू ऑन क्रिएट मेथड था, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे व्यू होल्डर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको केस हीरो स्विच गेट आइटम टाइप पोजीशन, मतलब ये आइटम टाइप कहाँ से आएगा दोस्तों, आइटम टाइप आएगा हमारे डाटा से। डाटा में मतलब कि रिजल्ट यूआई के अंदर शायद, रिजल्ट मॉडल के अंदर ये चीज होगा, ठीक है। टाइप वीडियो अकाउंट आईडी गेट,
कहीं ना कहीं तो होगा जरूर। या हम डिफाइन करते हैं, वेट, हम डिफाइन करेंगे इस चीज को कोडिंग के जरिए कि ये चीज कहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गेट आइटम व्यू डॉट गेट आइटम व्यू टाइप पोजीशन, आइटम व्यू टाइप पोजीशन, ये मेथड है, यहाँ से पता चलेगा। पोजीशन 0 रिटर्न हीरो, एल्स रिटर्न मूवी डॉट साइज -1 एंड लोडिंग आइटम। अच्छा जी, मतलब कि अगर 0 पोजीशन हो तब हीरो रिटर्न करेगा, और मूवी डॉट साइज माइनस है, ठीक है, 0 नहीं है तो मूवी की साइज -1 एंड इज लोडिंग इतना तो आइटम। ठीक है, इसी ये यहाँ से हम वो चीज गेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मुद्दे की चीज यहाँ पे है, अगर हीरो केस में क्या होगा, मूवी टाइटल, ईयर, मूवीज डिस्क्रिप्शन, जो ऊपर में जो मैं बोल रहा था कि टॉप पे जो दिखाएगा, मैं लास्ट में आपको जब रिजल्ट दिखाऊंगा तो ये चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, ऊपर जो चीजें पोस्टर जैसा दिख रहा है, हीरो दिखाता है, स्टार स्टार दिखाता है, उसके लिए ये चीज है। ठीक है, और दूसरा आइटम मतलब जो हमारा मेन डेटा दिखाएगा वो। लोड इमेज के लिए ये कोड है आपका। ठीक है, बोलिए ऑन लोड फेल्ड, उसके बाद ऑन रिसोर्स रेडी, और जब डाटा रिसोर्स रेडी हो जाएगा तो प्रोग्रेस वाला जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो विजिबिलिटी उसका गॉन हो जाएगा, और बाकी सब शो करने, डाटा शो करने। उसके बाद लोडिंग का केस में क्या होगा, लोडिंग के केस में क्या होगा, एरर लेआउट सेट विजिबिलिटी विजिबल एंड लोडिंग प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी डॉट कॉम। ठीक है, उसके बाद गेट आइटम काउंट, ये तो आपको साइक्लर भी सेट करने आता है, नॉर्मल है। गेट टाइप, गेट डाटा टाइप, गेट आइटम टाइप के लिए मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये उसके लिए है। अभी आधी चीज़ें रहती हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट रिजल्ट, इन चीज़ों से कुछ खास लेना देना है नहीं। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग के लिए है, फॉर्मेट वेरिएबल, क्लाइंट रिक्वेस्ट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट, ये गाइस फोटोज वगैरह सेट करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐड मूवीज रिजल्ट डॉट ऐड, रिमूव, ये सब अलग अलग मेथड है जो कि कहाँ यूज हुआ है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे यूज होता हुआ दिख रहा है। मूवी रिजल्ट डॉट रिमूव पोजिशन, नोटिफाई रिमूव पोजिशन। ठीक है, मेन लिस्ट कंटेंट व्यू, ये गाइस देखो, हेल्पर पेज पोजीशन पेजिनेशन, मतलब अब देखो एक पेज तो लोड हो गया, अब दूसरे पेज के लिए सेम चीज़ें लगभग लगभग यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, ये देख लो आप, सेम चीज़ें हैं। आप यहाँ पे मैं एक बारी कोड को नॉर्मली स्वाइप ये कर देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप खुद कर लेना इसको, और काफ़ी इजी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब यहाँ पे यूज होगा, जैसे कि किस सिचुएशन में व्यू को रिमूव कर देना, किस सिचुएशन में व्यू ऐड करना है, इन चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। रिजल्ट नॉट नल है तो रिमूव पोजीशन, नोटिफाई पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे एक और व्यू होल्डर एक्सटेंड वही है, रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे हम वो सारी अपने व्यूज गेट करते हैं। यहाँ पे दूसरे वाले के लिए है, मूवीज टाइटल डिस्क्रिप्शन ईयर पोजीशन, मतलब दूसरा जो व्यू है उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और लोडिंग भी है, ये तीसरा लोडिंग वाले के लिए है गाइस। ठीक है, ये देख लो लोडिंग, मतलब जहाँ लोडिंग करते रहते हैं, प्रोग्रेस बार वगैरह घूम रहा होता है, वो उसके लिए ये एक्सटेंड किया गया है, सारे हेल्पर है बनाया गया ताकि आसानी से समझा जा सके। ये है स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग। ठीक है, बढ़िया स्टैंडर्ड का कोड है ये। इससे अब आपको मेन एक्टिविटी में लिए चलते हैं, जल्दी से इसको खत्म करना है। मेन एक्टिविटी में गाइस क्या करना है हमने, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करना पेजिनेशन कॉल, पेजिनेशन कॉल बैक। जब
इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। पेजिनेशन कॉलबैक में क्या था दोस्तों, पेजिनेशन कॉलबैक में देखो आपके पास क्या था, रीट्राई पेज लोड मेथड। ठीक है, चूंकि हमारे पास एक इंटरफेस यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। रिट्राई मेथड आएगा, आगे मैं दिखा दूंगा कहाँ पे आएगा। ये आपका वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में आपको पेजिनेशन अडेप्टर है जो कि अभी अभी आपने देखा है। ठीक है, लीनियर लेआउट है, मैनेजर है, और रिसाइकलर व्यू है, प्रोग्रेस बार है, एरर लेआउट है, बटन रिट्राई है, टेक्स्ट रिट्राई है। ठीक है, और स्वाइप रिफ्रेश लेआउट है, पेज स्टार्ट 1 है, इज लोडिंग फॉल्स, इज लोडिंग, इज लास्ट पेज, अगर लास्ट पेज आ जाए तो सिचुएशन फॉल्स है अभी फिलहाल, टोटल पेजेस 5 है, करेंट पेज, पेज स्टार्ट। ठीक है, टोटल पेज कितना है, 5 है। तो दोस्तों ये देखो मूवी सर्विस, अब ये मूवी सर्विसेज सर्विस है जहाँ पे हमने वो बनाया है अपना एपीआई वगैरह सेट किया है गेट करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे सेट हो गया। अब हमारा मेन एक्टिविटी में थे हम, तो यहाँ से आइए। अब नेक्स्ट आपको इतना कोड मिलता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे अब ये वेरिएबल वगैरह आपको पता है कि हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स की आईडीज वगैरह, मतलब कि जो व्यूज़ है उसकी फाइंड करते हैं। उसके बाद अडेप्टर को इनिशिएट किए। ठीक है, अडेप्टर को इनिशिएट किए और उसमें एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दिए। यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हैं अडेप्टर में शुरू में उसमें एक ही पैरामीटर पास करना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, देख सकते हैं आप वेयर इट हैज गॉन। ये देखो गाइस, कॉन्टेक्स्ट सिर्फ पास करना हमने पेजिनेशन अडेप्टर के अंदर, तो वहाँ पे वही चीज़ पास हुई है। ठीक है, और फिर से लीनियर लेआउट मैनेजर है हमारा, वर्टिकल चलेगा। ठीक है, उसको लीनियर लेआउट सेट कर दिया, एनिमेटर सेट कर दिया, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर, जो अडेप्टर हमारा है उसको सेट कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ पे करते हैं काम। अब देखो हमारा सब कुछ वहाँ पे सेट हो गया है। ठीक है, अब रिसाइकलर व्यू डॉट एड स्क्रॉल लिसनर है यहाँ पे, स्क्रॉल लिसनर, पेजिनेशन स्क्रॉल लिसनर, लीनियर मैनेजर, यही लीनियर लेआउट मैनेजर, यही पास करना है गाइस यहाँ पे। ये देखो बोल रहा था ना लीनियर लेआउट मैनेजर, ये जो लेआउट मैनेजर आएगा यही सब चीज़ को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पास हो रहा है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था उसके बारे में। इज लोडिंग ट्रू, करेंट पेज +1, मतलब अगर लोडिंग चल रहा है तो जो अभी पेज है उसको +1 करके लोड नेक्स्ट पेज करेगा। ठीक है, लोड नेक्स्ट पेज मेथड को कॉल करेगा। लोड नेक्स्ट पेज मेथड को कॉल करने में क्या चीज़ आएगा, लोड जब नेक्स्ट पेज कॉल करेगा तो कॉल टू रेटेड एपीआई इन क्यू। ये देखो ये क्या है, एपीआई ये है हमारा की, एपीआई की है। ठीक है, मतलब कि उस की का यूज करना है उसने, एपीआई की इंग्लिश यूएस करंट पेज, रिट्राई लोड नेक्स्ट पेज, लोड नेक्स्ट पेज, रिट्राई लोड, अब रिट्राई करेगा तो फिर लोड नेक्स्ट पेज, मतलब मेथड जो लोड नेक्स्ट पेज मेथड है वो आपको मैंने दिखाई दिया है कि ये हमारा लोड नेक्स्ट पेज मेथड है। इसके अंदर एपीआई कॉल करते हैं और रिस्पॉन्स ऑन रिस्पॉन्स जब हमारा आता है तो क्या करते हैं, जब हमारा रिस्पॉन्स आता है गाइस तो हमने रिमूव लोडिंग फुटर, इज लोडिंग फॉल्स, लिस्ट, फेच लिस्ट। गाइस यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि एरर लिस्ट ही है। ठीक है ना, ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये जो लिस्ट है रिजल्ट, ठीक है, ये एक एरे लिस्ट के तरह ही है। आपने जैसे कि आपके पास कोई वैल्यू आएगा तो आप एरे लिस्ट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एरे लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे लिस्ट है फिलहाल। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे एरे लिस्ट यूज कीजिए आराम से, डाटा ऐड करके एरे लिस्ट में, और आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ऑन फेलियर पे शो रिट्राई, शो रिट्राई देखिए जब फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे, शो रिट्राई वाला कोड चला देंगे। शो रिट्राई के अंदर क्या है, एरर मैसेज, जो लोडिंग एरर मैसेज है वो हमने कर देना है शो। ठीक है, यानी कि आपका नेट नहीं चल रहा वगैरह, जो भी आपका जो मैसेज होगा लोडिंग एरर वो शो कर देना। कॉल टू टॉप रेटेड मूवीज, कॉल टॉप रेटेड मूवीज एपीआई,
ये सब कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पे एरर सेट एरर व्यू के लिए है, आप देख सकते हो, आप वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करना। और यहाँ पे इंटरनेट नॉट कनेक्टेड एरर मैसेज में सेट किया जा रहा है कि नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड जो भी है। हाइड एरर व्यू अगर जैसे कि हमारे पास नेट चल गया तो फिर से एरर व्यू हाइड कर देना। इज नेटवर्क कनेक्टेड यहाँ चेक हो रहा है, ठीक है। और सबसे मुद्दे की चीज़ अब आखिरी में बता देता हूँ, ये वो खत्म होने की ओर है हमारा। देखो इसमें जो है ना ऑन क्रिएट में हम लोग क्या करते हैं, ऑन क्रिएट के अंदर जैसे ही ऑन क्रिएट हुआ तो क्या होगा, ऑन क्रिएट अंदर देख लो, ये ऑन क्रिएट के अंदर है गाइस, ठीक है। ऑन क्रिएट के अंदर ही हमने लोड फर्स्ट पेज कोड लगाया हुआ है, ठीक है। लोड फर्स्ट पेज बटन डॉट रिट्राई सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसमें भी रिट्राई अगर नहीं चलता है, ठीक है, तो रिट्राई के केस में भी लोड फर्स्ट पेज ही करेंगे। स्वाइप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, डू रिफ्रेश देख लेते हैं गाइस। डू रिफ्रेश क्या है, प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजुअल इफ कॉल टू रेटेड एपीआई डॉट इज एग्जीक्यूटेड, तो क्या करेंगे, एपीआई डॉट कैंसल, और मतलब एग्जीक्यूटेड है तो उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद गेट क्लियर, पुराने वाली वैल्यू क्लियर कर देंगे। नोटिफाई चेंज कर देंगे, मतलब कि अब जो चेंज हुआ वो नोटिफाई कर देंगे व्यू पे। और लोड फर्स्ट पेज यहाँ भी कॉल करना है, ठीक है, हर सिचुएशन में मतलब। और स्वाइप डॉट सेट रिफ्रेश फॉल्स, जो स्वाइप यहाँ जो ट्रू किए थे उसको फॉल्स कर देना है, राइट। स्वाइप वाली कैसे काम करेगी, इस तरह से। अब आपको मुद्दे की चीज़ और एक बता देते हैं जो अभी वहाँ थे, भटक गए फिर से, ठीक है। लोड नेक्स्ट पेज है ये, ठीक है गाइस। और ऑन क्रिएट के अंदर ही लोड फर्स्ट पेज है। लोड नेक्स्ट पेज कब करेगा, जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। फर्स्ट पेज कब करेगा, जब हम ऑन क्रिएट में आएंगे, ठीक है। तो पहली पेज हमने वहाँ पे अपना एडेप्टर तक सेट कर दिया हुआ है, तो व्यू कैसे अब हमारे रिसाइकलर व्यू पे कैसे सेट हो, ठीक है। अडेप्टर, मैं वेरिएशन अडेप्टर, अडेप्टर अडेप्टर अडेप्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना, कोई एरर लिस्ट वगैरह डाल सकते हो। अब बस आपको यही करना है कि ये जो ऐड अडेप्टर डॉट ऐड मेथड कॉल किया गया है, ठीक है, उसके अंदर रिजल्ट जो एरे है, लिस्ट है, उसको पास किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लोड फर्स्ट पेज के केस में, ठीक। तो इसको अब देखो कि ये चीज़ है क्या एक्चुअली, ये देखो, है ना, ये फॉर रिजल्ट मूवीज रिजल्ट ऐड रिजल्ट, ठीक है, ऐड रिजल्ट। अब ये ऐड रिजल्ट कहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, ये जो एरर लिस्ट है ना, मूवी रिजल्ट, उसी में ये चीज ऐड होगा। ऐड रिजल्ट देख लेते हैं गाइस कहाँ पे है, रिजल्ट आर मूवी रिजल्ट, ठीक है। मूवी रिजल्ट क्या है, लिस्ट है, ठीक है। ये जो हमारा एरर लिस्ट है उसमें वो चीज ऐड कर रहे हैं। ये चीज आप यहाँ भी एक फॉर लूप लगा के एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आप 100 डेटा रिसाइकलर व्यू के लिए गेट करते हो, उसी तरह से आप यहाँ भी रिसाइकलर व्यू पे आप उस तरह से डेटा को सेट कर सकते हो। ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप किस तरह से करना चाहते हो, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज होती है खत्म। और एक बार रिव्यू कर देता हूँ मैं इस चीज को। यहाँ पे हमने वेरिएबल सेट किया गाइस, ठीक है, नीचे हमने उसको डिफाइन किया, ठीक है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया ये चीजें एडेप्टर तक, और उसके बाद रिसाइकलर व्यू जब हम स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ यहाँ डिफाइन किया, ठीक है। और उसके बाद हमारा मूवी एपीआई कॉल किया, ठीक है, क्रिएट किया, ठीक है। और लोड फर्स्ट पेज का कॉल किया। लोड फर्स्ट पेज बटन रिट्राई के लिए यहाँ पे है, उसमें भी लोड फर्स्ट पेज काम करेगा। स्वाइप में भी लोड डू रिफ्रेश करेगा, डू रिफ्रेश के अंदर भी लोड फर्स्ट पेज करेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता दी। आप
इस जो कोड ऐड करना ना, तो आप इसको एकदम आराम से स्क्रॉल कर करके आराम से देख देख के करना, ठीक है, ताकि आप मेन्यू इन्फ्लेटर है ये सबको पता होता है, ऑप्शन मेन्यू इन्फ्लेटर ये भी सबको पता होता है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। डू रिफ्रेश का कोड यहाँ है, ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या करना है, फर्स्ट पेज लोड करना है। इंपॉर्टेंट इज दिस, फर्स्ट पेज लोड करना है। उसी तरह से फर्स्ट पेज लोड का कोड यहाँ पे है गाइस, और जैसे कि पहला पेज जब हम लोड करते हैं तो कोड यहाँ पे यूज होता है। ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर, मैं बस जस्ट रिव्यू करा देता हूँ आप लोगों को। लिस्ट फैच लिस्ट का यहाँ पे है, ठीक है, लोड नेक्स्ट पेज का कोड यहाँ पे है, ये भी मैंने बता दिया है कि क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करना है इसमें। और कॉल टॉप रेटेड मूवीज, ये आपका एपीआई की डालना है यहाँ पे, एपीआई की जो ये ये चीज़ आपके काम का नहीं है, मतलब ये आपका आपका दूसरा काम होगा ना, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी करना, ठीक है, ये आपके जिस तरह के काम होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना। हाइड एरर व्यू, जैसे एरर व्यू नेटवर्क आ गया तो एरर व्यू हाइड कर देंगे उस सिचुएशन में। अब देखिए, अब यहाँ पे इज नेटवर्क कनेक्टेड का कोड है, ठीक है, तो ये इस तरह से पेज सेटअप हो गया। मैंने आपको सारी कोड सिखा दी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और तो चलो गाइज, आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ कि अभी जो मैंने बताया उसका रिजल्ट क्या है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट पेजिनेशन ओपन करते हैं गाइज, और देखिए ये लोड हो गया, और जैसे स्क्रॉल करेंगे आप देख पाएंगे कि आराम से करता हूँ मैं, नीचे पेजिनेशन लगा हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इतना पेज लोड हो गया ना, मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ, ठीक है, फिर देखना नीचे क्या इशू आता है। नीचे दिख रहा है आपको लास्ट पेज अब नहीं हो पाया, रिट्राई करते हैं, रिट्राई करते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया, ठीक है। अब एक बार फिर से इंटरनेट ऑन किए बगैर हम इसको चला कर देखते हैं गाइस, कहाँ गया, इस ऐप को चला कर देखते हैं। ओह, कुछ भी चल रहा है, फोन हैंग करता थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पूरा रिट्राई आ रहा है। अब जैसे इंटरनेट ऑन करेंगे और रिट्राई करेंगे, ये लोड होना शुरू हो गया और हमारा डाटा लोड हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। आप इसको और भी स्मॉल छोटा करके और मतलब जितना ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने पसंद नहीं किया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या पसंद नहीं आया, किस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप और भी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सजेशन दीजिए कि आपको कौन सी नेक्स्ट स्टेप चैप्टर एंड्रॉयड के अंदर चाहिए, जो आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। धन्यवाद।